नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई 2021 का महीना क्या क्या सौगात लेकर के आया है। हम बात करेंगे आपके इनकम, आपके इन्वेस्टमेंट, आपके पारिवारिक सुख, संतान और शिक्षा, रोग, शत्रु, ऋण और भाग्य भाव एवं कर्म भाव के बारे में। साथ ही साथ विशेष चर्चा करेंगे इस बात पर कि साढ़े साती के दौरान छठे भाव में सूर्य विराजमान हैं और लाभ भाव में एकादश भाव में केतु विराजमान हैं, तो इन ग्रह स्थितियों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मकर राशि के जातकों की जुलाई 2021 की कुंडली। आपके लग्न भाव में शनिदेव वक्री अवस्था में विराजमान हैं। देवगुरु बृहस्पति सेकंड हाउस में विराजमान हैं और वो भी वक्री अवस्था में हैं। संतान और शिक्षा के भाव में राहु और बुध विराजमान हैं। हालांकि राहु 7 जुलाई को कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे। सूर्य 16 जुलाई तक छठे भाव में विराजमान हैं और सूर्य 16 जुलाई को कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जहां पर मंगल और शुक्र विराजमान हैं। मंगल कर्क राशि में नीच की स्थिति में हैं, लेकिन 20 जुलाई को अष्टम भाव में गोचर करेंगे सिंह राशि में और नीच की स्थिति से बाहर आ जाएंगे। शुक्र 17 जुलाई तक सप्तम भाव में विराजमान हैं और उसके बाद शुक्र भी अष्टम भाव में गोचर करेंगे। कुंडली के एकादश भाव, जहां से आपकी इनकम, आपके लाभ की विचार किया जाता है, उसमें केतु विराजमान हैं। तो आइए बात करते हैं इन ग्रह स्थितियों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी लग्न के स्वामी शनिदेव लग्न भाव में ही विराजमान हैं, स्वग्रही हैं, शश योग का निर्माण कर रहे हैं, केंद्र में विराजमान हैं, तो बहुत ही बलवान और बहुत ही शुभ स्थिति में हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही सुखद स्थितियों का निर्माण करेंगे। हालांकि साढ़े साती भी है, लेकिन आगे मैं चर्चा करूंगा कि साढ़े साती की स्थिति में भी आपको बहुत बड़ा गेन हो सकता है शनिदेव की कृपा से। सेकंड हाउस में देवगुरु भी वक्री हैं और वक्री ग्रह एक भाव पीछे को भी प्रभावित करते हैं, तो देवगुरु आपके लग्न भाव को भी प्रभावित करेंगे। देवगुरु आपके लिए धन का योग बनाएंगे, पैसे का योग बनाएंगे और शनि भी वक्री हैं, तो शनि कुंडली के द्वादश भाव को भी प्रभावित करेंगे, जो कि विदेश यात्राओं और खर्चों का होता है। केतु 11वें भाव में एकादश भाव में विराजमान हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं आपकी आय, आपकी लाभ के बारे में। जिस भाव में केतु विराजमान हैं, केतु एकादश भाव में क्या फल देंगे, इस पर चर्चा करते हैं। राहु, केतु, शनि और मंगल, इनके बारे में आम धारणा ये है कि ये हमेशा नेगेटिव फल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। केतु आकस्मिक धन लाभ कराते हैं, शनि आपकी आयु में वृद्धि करते हैं, मंगल शत्रुओं पर आपको विजय दिलाते हैं, केतु आपको हाइपर एक्टिव बनाते हैं, आप मल्टी सोर्स इनकम करते हैं, कई कार्य करने में सक्षम होते हैं एक साथ और उससे आपकी इनकम में वृद्धि होती है। राहु के भीतर रोग, ऋण, शत्रुओं को नष्ट करने की क्षमता होती है। आप यकीन नहीं करेंगे, राहु और केतु अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो रंक से राजा बना सकते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर को इतना बढ़ा देते हैं,
आपकी पूर्वाभास क्षमता को इतना बढ़ा देते हैं कि आप आने वाले संकट का पूर्वाभास आपको हो जाता है और आप आने वाले अनिष्ट से अपने आप को बचा ले जाते हैं। साढ़े साती की अवस्था में शनिदेव इतना कुछ प्रदान करते हैं जो कि आप शायद जीवन भर में उतना आपको प्राप्त ना हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये ग्रह किन भावों में विराजमान हैं, इन पर किन ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं, कुंडली में उच्च या नीच की स्थिति में है, इनकी दशा, महादशा, अंतर्दशा की स्थिति कैसी है, और सबसे महत्वपूर्ण आपके कर्म कैसे हैं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोते हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करते हैं। तो कर्म भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, और साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि कहीं आप ऐसे कार्यों में लिप्त तो नहीं हैं जो इन ग्रहों को पसंद ना हो। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे जब हम उपायों की बात करेंगे, सावधानियों की बात करेंगे। फिलहाल केतु आपके भीतर आगे देखने की क्षमता, आपको अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे। जो बीत गया सो बीत गया, आप आगे के बारे में सोचेंगे। साथ ही साथ आप प्लानिंग करेंगे, आपके भीतर नए विचार आएंगे, नए नए इनोवेशंस होंगे, और इसमें केतु आपकी हेल्प करेंगे। जिन जातकों की जन्म कुंडली के एकादश भाव में केतु होते हैं विराजमान, वो सेल्फ मेड होते हैं, अपने परिश्रम से धन संपत्ति, वाहन, मकान सब कुछ अर्जित करते हैं। और ऐसे जातकों को 11वें, 23वें, 36वें और 48वें 11, 23, 36 और 48 वर्ष में शुभ प्रभाव प्राप्त होता है, बशर्ते कि शनि भी शुभ हो। ऐसे जातकों को राज दरबार से लाभ होता है, शर्त यह है कि बुध तृतीय भाव में ना हो। आपकी कुंडली के तृतीय भाव में बुध नहीं है तो, और 11th हाउस में केतु विराजमान हैं, तो ऐसे जातक जो कि राज दरबार से संबंध हैं, या वित्त से संबंध हैं, या धन से संबंध रखते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा गोचर है। जो लोग फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर, ब्रोकरेज, ब्याज बट्टा, गिरवी, शेयर मार्केट, करेंसी, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, बैंकिंग, राजनीति से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए केतु लाभ की स्थितियां बना रहे हैं। जुलाई के महीने में केतु एकादश भाव में आपको बहुत बड़ा गेन कराएंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, शुभ दृष्टि है, तो आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर, बिजनेस, इन सब में अभूतपूर्व प्रगति होगी, गेन होगा। देवगुरु बृहस्पति की वजह से आप जब कार्य करेंगे तो सीधी सी बात है, आपको रिजल्ट मिलेगा। जो जातक मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल्स या सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन्हें केतु एकादश से बहुत बड़ा लाभ होगा। जो लोग ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए हैं, लैंड और बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, या खाने पीने की वस्तुएं जैसे होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी, कन्फेक्शनरी, मसाले, नमकीन, ग्रोसरी, हर्बल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, इन सब से जो जातक जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत बड़ा लाभ प्रदान करेंगे केतु। और जब आपके पास धन होगा तो आप यहाँ देखिए कि द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं, और देवगुरु बृहस्पति अत्यंत शुभ अवस्था में है, वक्री अवस्था में है, तो आपको धन लाभ तो होगा ही होगा। आप धन का संचय भी करेंगे और उस धन का
आपको विशेष लाभ होगा, आप अपने एसेट्स में उसकी वृद्धि कर सकते हैं। शनि वक्री अवस्था में है और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे के भाव पर भी दृष्टि डालते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, तो शनि द्वादश भाव को भी प्रभावित करेंगे। निश्चित रूप से लंबी यात्राओं का योग बन रहा है। जुलाई 2021 में मकर राशि के जातकों को बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है और ये यात्रा आपके लिए लाभकर होगी। द्वादश भाव विदेश से संबंध रखता है। अगर आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो शनिदेव आपकी मदद करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो भी इसमें आपको बहुत बड़ा गेन होगा। अगर आप विदेशों से जुड़े हुए हैं तो विदेश से आपके धन प्राप्ति के भी बहुत बड़ा योग बन रहा है। अब आइए बात कर लेते हैं कि कुंडली के षष्ठम भाव में सूर्य विराजमान है, तो सूर्य क्या प्रभाव डालेंगे आपके जीवन पर। कुंडली के छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है। सूर्य अग्नि है, सूर्य में तेज है, सूर्य में प्रकाश है। छठे भाव को जलाकर राख कर देंगे, यानी रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाएं सूर्य की कृपा से समाप्त हो जाएंगी। बुध 7 जुलाई को छठे भाव में गोचर करेंगे और बुध और सूर्य मिलकर बुधादित्य योग बनाएंगे, जो कि राजयोग का निर्माण करेगा। और इससे क्या होगा कि अगर आपने कोई कर्ज ले रखा है तो उस कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप किसी लंबी बीमारी से पीड़ित हैं तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। जैसा मैंने बताया, शनि 12वें भाव को भी प्रभावित करेंगे, तो खर्च बढ़ेगा। हो सकता है कि आप हॉस्पिटलाइज रहे हों और हॉस्पिटल का बिल आपको पेमेंट करना पड़ा हो, लेकिन आप वहाँ से स्वस्थ होकर लौटेंगे। सूर्य और बुध का जो योग है ये आपके विघ्न बाधाओं को समाप्त कर देगा। एक और बहुत ही शुभ योग बन रहा है आपकी कुंडली में जुलाई के महीने में। छठे भाव में सूर्य विराजमान है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, शुभ दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। सूर्य आत्मा, बल, तेज, साहस, पराक्रम के कारक हैं। बृहस्पति ज्ञान, धन, विवेक, संतान, मान सम्मान, उच्च पद, प्रशासन, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। गोचर में सूर्य पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने से आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होगी, जीवन में सफलता प्राप्त होगी, उच्च पद प्राप्त होगा और साथ साथ देवगुरु की कृपा से विवाह और संतान का भी योग बन रहा है। हालांकि 16 जुलाई को सूर्य आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे, लेकिन बुध तो पूरे महीने रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी पूरे महीने रहेगी, तो छठे भाव का कोई दुष्प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। आपको हर तरह से दिन दूनी रात चौगनी आपकी प्रगति होगी। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि मंगल जो है वो नीच की स्थिति में है और छठा भाव रोग का भी है, ऋण का भी, शत्रुओं का भी है, तो मंगल की वजह से आपको थोड़ा कष्ट हो सकता है। उसका उपाय मैं आगे बताऊंगा, उससे आप सावधान रहें 20 जुलाई तक। अदरवाइज बाकी सब कुछ बेहतर ही बेहतर है। अब आइए बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक सुखों के बारे में, संतान और शिक्षा के बारे में, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, पार्टनरशिप के बारे में और कर्म क्षेत्र और भाग्य के बारे में। कुंडली के चतुर्थ भाव से सुखों का विचार किया जाता है और चतुर्थ भाव के स्वामी जो हैं वो मंगल हैं। मंगल नीच की स्थिति में हैं, इसलिए देवगुरु बृहस्पति की कृपा से और एकादश केतु की कृपा से आपको धन, धान्य, समृद्धि, संपदा सब कुछ प्राप्त होगी। लेकिन अगर मन में शांति ना हो, अगर पारिवारिक सुख ना हो, तो ये सब
कभी कभी बेकार से लगते हैं, तो थोड़ा आपको सावधान रहना होगा। परिवार में चूँकि मंगल जो है नीच की स्थिति में है 20 जुलाई तक, तो भाई बहनों के बीच में या कजिन्स के बीच में चचेरे तहेरे भाइयों से संबंध खराब हो सकते हैं, चाचा ताऊ से संबंध खराब हो सकते हैं। तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, अपने आप को संयमित रखना होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। कुंडली के पंचम भाव से शिक्षा और संतान का विचार किया जाता है और यहाँ पर राहु विराजमान है और 7 जुलाई तक बुध भी विराजमान है। राहु शुभ स्थिति में है, इसलिए आपको संतान और शिक्षा पक्ष से जो है बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। हालांकि एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो गर्भवती माताएं हैं उन्हें थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी राहु की वजह से, अन्यथा बाकी सब कुछ ठीक है। संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार मिलेगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही बेहतर है, खास करके जो स्टूडेंट्स आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, टेक्निकल लाइन, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें ये माह बहुत ही अच्छा फल देने वाला है। फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, म्यूज़िक, इन सब की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी ये महीना बेहतर है। जो लोग सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस या कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी सफलता मिलेगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो विभागीय परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। आप फैशन डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी, डांस, आर्ट, म्यूज़िक, ड्राइंग, पेंटिंग या टीचिंग जॉब की या लेक्चररशिप की या प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। कुंडली के सप्तम भाव से आपके फैमिली लाइफ, लव लाइफ, पार्टनरशिप और फ्रेंडशिप का विचार किया जाता है और इस पर शनि देव की सीधी दृष्टि पड़ रही है। शनि की दृष्टि पड़ने से पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के बीच में थोड़ा बहुत तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। हालांकि शनि वक्री हैं और वक्री अवस्था में शुभ फल ही देते हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। अष्टम भाव पर मंगल और शुक्र। मंगल 20 जुलाई को अष्टम भाव में गोचर करेंगे, शुक्र 17 जुलाई को अष्टम भाव में गोचर करेंगे और इस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो अष्टम भाव से भी आपको जो है कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होने वाली है, बल्कि आप ये समझें कि जो लोग, चूँकि कुंडली का अष्टम भाव जो है वो भूमि से नीचे जुड़े हुए पदार्थों का भी होता है, तो जो लोग लोहा, मशीनरी, केमिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उनके लिए ये महीना बहुत ही बेहतर रहेगा। अष्टम भाव पुरातत्व, रिसर्च और ज्योतिष से भी संबंध रखता है, तो इन जातकों को भी जो पुरातत्व, रिसर्च या ज्योतिष का कार्य करते हैं उन्हें लाभ होगा। कोयला, चमड़ा, बिल्डिंग मटेरियल, प्लास्टिक, रबर, सड़क निर्माण, सीमेंट, स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस करने वाले जातकों को भी लाभ होगा। कुंडली के कर्म भाव पर, दशम भाव पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है। साथ ही साथ इसके स्वामी शुक्र हैं दशम भाव के, और शुक्र जो है बहुत ही शुभ स्थिति में है, तो आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। हालांकि शनि वक्री अवस्था में है, इसलिए आपको एक बार आत्ममंथन का मौका देंगे, एक बार आपको ये सोचने का मौका देंगे और आपको सोचना भी होगा कि आप जो भी कार्य अब तक कर रहे थे, क्या उसमें कोई कमी थी, उसमें क्या सुधार किया जा सकता है,
शनि और गुरु वक्री अवस्था में कार्य क्षेत्र में, करियर में, बिजनेस में आपको सफलता देंगे। और जैसा मैंने बताया कि केतु एकादश भाव में है तो आप एक से अधिक कार्यों से धन भी प्राप्त करेंगे, मल्टी सोर्स इनकम भी कराएंगे। लेकिन शनि की दृष्टि जो है उसके कारण, और ये आपके लिए बेहतर भी है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं या जो भी कर रहे थे उस कार्य में कहाँ पर कोई कमी है उस पर विचार करें। ऑल ऑफ सडन कोई चेंज ना करें। आप कोई बिजनेस कर रहे थे तो उसी पर रहें, उसी को कंटिन्यू करें। कोई जॉब कर रहे थे तो उस जॉब को फ़िलहाल कंटिन्यू करें। ये चेंज करने का समय नहीं है। क्योंकि दो ग्रह वक्री अवस्था में हैं तो जॉब में, प्रोफेशन में कोई परिवर्तन ना करें। जो आप कर रहे थे उसी को और बेटर बनाने का प्रयास करें। अब बात कर लेते हैं सावधानियां और उपाय। सबसे पहले केतु की ही बात कर लेते हैं। केतु के बारे में कहा जाता है कि मृत्यु को सूंघने की क्षमता होती है और केतु कुत्ते का स्वरूप होते हैं। केतु को प्रसन्न करने के लिए आप घर में एक कुत्ता पालें। आप पर आने वाला हर संकट वो कुत्ता अपने ऊपर ले लेगा, आप सुरक्षित रहेंगे। अगर आप नहीं पाल सकते हैं तो घर के बाहर बहुत सारे कुत्ते जो है घूमते टहलते रहते हैं। आप उनके भोजन की व्यवस्था कर दें, उन्हें खाना खिला दें, भोजन डाल दें उनके लिए। केतु आपसे प्रसन्न रहेंगे। शनिदेव की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए और मंगल की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बली की उपासना करें, मंदिर में जाकर के बजरंग बली के चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। मंगलवार के दिन मीठे चावल पक्षियों को खिलाएं। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और सबसे महत्वपूर्ण शनि जिस चीज़ से प्रसन्न होते हैं वो ये है कि आप गरीब, दीन, दुखी, असहाय, लाचार, विकलांग, वृद्ध ऐसे लोगों का ख्याल रखें। ऐसे लोगों की आप यथाशक्ति मदद करें। और अगर आप मदद नहीं कर सकते हैं तो किसी भी दशा में इन्हें कष्ट बिल्कुल न दें। माता पिता, गुरु, बड़े अपने हैं, उनका सम्मान करें, उनको रेस्पेक्ट दें। और सूर्य के लिए आप सूर्यदेव की उपासना करें, उनको जल का अर्घ्य दें। तो अगर आप इन उपायों का अपनाते हैं जीवन में, इन उपायों को, तो आपको हर तरह से लाभ ही होगा। आप पर आने वाले हर कष्ट को ये ग्रह नक्षत्र दूर करेंगे और आपका जीवन धन, धान्य, सुख, समृद्धि, संपदा से भरपूर रहेगा। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई 2021 का महीना कैसा रहेगा इसका विश्लेषण किया है। आपको अच्छा लगे तो अपने साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी कामना, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।